शहर गांधी मैदान में एक से बढ़कर एक झूले जल्दी करें। फन एंड फेयर डिज्नीलैंड मेला अब आपके शहर गांधी मैदान में एक से बढ़कर एक झूले जल्दी करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार। ये दृश्य कहीं और का नहीं, सिवान के सदर अस्पताल का है। बता दें आपको कि सिवान अस्पताल में मरीज की मौत पर बीती रात परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ किया है और बवाल काटा। बता दें आपको कि सिवान सदर अस्पताल में सोमवार की देर रात एक मरीज की मौत हो गई, जिसमें इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ परिजनों ने शुरू कर दिया, जिसमें मौजूद डॉक्टर अपनी जान बचाकर किसी तरह से भागे। बता दें कि नगर थाना इलाके के आनंद नगर मोहल्ले के रहने वाले 55 वर्षीय वसीम के घर में ही गिर जाने से बेहोश हो गए और परिजन अस्पताल में जैसे ही लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उपचार नहीं शुरू किया। उनका कहना है कि पहले पर्ची कटा कर लाइए, जिसमें लेट हुई। जब पर्ची कटा कर लाया गया, जब इलाज शुरू हुई, तब तक वसीम की मौत हो गई। बता दें आपको कि फिर क्या था, देखते ही देखते सदर अस्पताल में बवाल शुरू हो गया। वसीम के परिजनों ने सीधा डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। उसने कहा कि जब हम लोग मरीज को लेकर के आए तो पहले पर्ची की मांग की गई, पर्ची कटाने में देर हुई और पर्ची जब कटा कर आया तो इलाज शुरू की गई। जब इलाज शुरू की गई तब तक वसीम की मौत हो गई थी। वहीं डॉक्टर चैम्बर छोड़कर फरार हो गए। इमरजेंसी 1 घंटे से ज़्यादा देर तक खाली रहा। अफरा तफरी का माहौल मचा रहा। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी जयप्रकाश पंडित मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश करने लगे। सूचना मिलते ही समाज सेवी श्रीनिवास यादव भी वहां मौके पर पहुंच गए और मिलकर किसी तरह से परिजनों को समझा बुझाकर शव को उनके घर भिजवाया। तो सीधी तस्वीरें आप अस्पताल से देख रहे हैं, जहां डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। मुकेश रंजन की ड्यूटी थी। डॉक्टर मुकेश रंजन पर सीधा आरोप लगा हुआ है कि मुकेश रंजन आते ही नहीं शुरू किए इलाज, वहां पे डॉक्टर इधर उधर हट गए और मरीज को इमरजेंसी थी। बता दें आपको कि प्राप्त सूचना के अनुसार वसीम को हार्ट अटैक आया हुआ था और इमरजेंसी में लोग लेकर पहुंचे हुए थे और इमरजेंसी में जैसे ही पहुंचे कोई डॉक्टर इलाज नहीं किया और पर्ची की डिमांड की गई। पर्ची कटाने में देर हुई, जिस पर परिजन भड़क गए। परिजनों का यह कहना था कि आप पहले इलाज शुरू कर दीजिए, बाकी पर्ची तुरंत लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह सीधा परिजनों ने आरोप लगाया है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि हम लोग नहीं चाहते कि मरीज मरे या हम लोग के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन जो परिजन हैं वो हम लोगों पर ही टूट पड़ते हैं। लेकिन यह जांच का विषय और जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि सिवान जिले का यह अस्पताल लगभग 32 लाख लोगों का पर इलाज पर का निर्भर करता है। लेकिन अगर इस तरह से लापरवाही हुई तो फिर आगे कैसे चलेगा। घर ही पर तबीयत खराब हो गया, जिसका हार्ट अटैक कर गया। उसके बाद से परिजन ने उनको लाना आनंद फानंद में लाए सदर अस्पताल में, जहां डॉक्टर ने देखकर मृत घोषित कर दिया। बाकी परिजन को समझ में नहीं आया कि हमारे गार्जियन का मृत्यु हुआ है। बाकी डॉक्टर समझ गया इनका मृत्यु हो गया, तो उन्होंने हट कर अपना विचार दिया। उसके बाद से थोड़ा मैंने नासमझी में आक्रोश हो गया। उसके बाद से नगर थाना के इंस्पेक्टर जयप्रकाश पंडित जी आए थे। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, घर के परिजन को बात विचार करके शांत करा के डेड बॉडी को घर उनको भिजवाने का काम किया गया है। और इस तरह का कोई बड़ा इस तरह का घटना नहीं घटा है जिसके चलते अफरा तफरी मचा है। होता है इस तरह की अक्सर घटना में देखा जाता है कि कभी आदमी की घटना घट जाती है और परिजन को नहीं समझ में आता है, जिसके चलते बोलाचाली हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग शांत करा के परिजन को भिजवाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग अपील करते हैं कि तमाम सिवानवासियों से कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना पेशेंट लाते हैं तो अगर डॉक्टर भी सलाह देते हैं, राय देते हैं, तो उस पर भी विचार करना चाहिए। और जो डॉक्टर ड्यूटी में है, जो व्यक्ति ड्यूटी में है, उनकी भी समझदारी होनी चाहिए, उतनी भी बुद्धि विवेक होना चाहिए कि कोई भी पेशेंट है, कितना इमरजेंसी है, उसके अनुसार पहले उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि पर्ची के लिए दूर भागना है, पहले यहीं पर्ची के लिए पीछे जाया जाता है, तो उसको बार लड़ाई करके हम लोग सामने लाया। सामने लाने में हो सकता है कि पर्ची बनाने में 1-2 मिनट लेट हो सकता है, कि वैसी पीरियड में प्रथम उपचार तो आप मौखिक रूप से कर सकते हैं, सादा पाना तो कर सकते हैं। वो हल्का जो रखा जाता है।